Good day to all my dear lovely watcher. Let's start our video. Our topic name is Phrasal Verbs. वाक्यांश क्रियाएं. Phrasal verbs. A verb becomes a phrasal verb with the addition of one preposition or more. एक क्रिया एक या अधिक preposition के जुड़ने से वाक्यांश क्रिया बन जाती है. Each additional preposition completely changes the meaning of the verb. प्रत्येक अतिरिक्त प्रपोजिशन क्रिया के अर्थ को पूरी तरह से बदल देता है. एग्जाम्पल: आई एम गोइंग टू मूव आउट नेक्स्ट मंथ. मैं अगले महीने बाहर जा रहा हूं. यहां गोज आउट का मतलब बाहर जाने से है. टू द लाइट गोज आउट. रोशनी चली जाती है. यहां गोज आउट का मतलब बिजली कटने से है. थ्री शी गोज आउट विथ हिम. वह उसके साथ बाहर जाती है. यहां गोज आउट का मतलब डेट से है. काइंड्स ऑफ फ्रेजल वर्ब्स. 1. Intransitive phrasal verbs. The object does not come after phrasal verbs is called intransitive phrasal verbs. जो ऑब्जेक्ट वाक्यांश क्रियाओं के बाद नहीं आती है उसे अकर्मक वाक्यांश क्रिया कहते हैं. एग्जाम्पल: आई द टू ब्रदर्स फेल आउट. दो भाई झगड़ पड़े. यहां फेल आउट का मतलब झगड़ा से है. टू आफ्टर 2 hours ही गॉट अप. 2 घंटे बाद वह उठ गया. टू ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स. द ऑब्जेक्ट कम्स विद फ्रेजल वर्ब्स इज कॉल्ड ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स. जो ऑब्जेक्ट वाक्यांश क्रियाओं के साथ आती है इसे सकर्मक वाक्यांश क्रिया कहा जाता है. एग्जाम्पल: आई He carried out my order. उसने मेरा आदेश पूरा किया. 2. My friend has given up smoking. मेरे दोस्त ने धूम्रपान छोड़ दिया है. 3. She looks after her children. वह अपने बच्चों की देखभाल करती है. 4. They carried on their work. उन्होंने अपना काम जारी रखा. The flood brought about a huge disaster. बाढ़ ने बहुत बड़ी आपदा ला दी. 6. They called off the meeting. उन्होंने बैठक रद्द कर दी. 7. He gave up smoking. उसने धूम्रपान छोड़ दिया. 8. She turned down his proposal. उसने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया. 3. Separable phrasal verbs. विभाज्य वाक्यांश क्रियाएं. These are the phrasal verbs whose words, e.g. verb and preposition, can be separated to be used at different places in a sentence. ये वाक्यांश क्रियाएं हैं जिनके वर्ड्स जैसे क्रिया और पूर्वसर्ग को वाक्य में अलग-अलग स्थानों पर उपयोग करने के लिए अलग किया जा सकता है. Such phrasal verbs can be used both in its joined form as well as in its separated form. ऐसी वाक्यांश क्रियाओं का उपयोग इसके संयुक्त रूप के साथ साथ इसके अलग अलग रूप में भी किया जा सकता है. एग्जाम्पल: आई प्लीज टर्न ऑन द हीटर. प्लीज टर्न द हीटर ऑन. दोनों का मतलब कृपया हीटर चालू करें है. 2. He was trying to cut down his expenses. He was trying to cut his expenses down. वह अपने खर्चों में कटौती करने की कोशिश कर रहा था. 3. They had to call off the meeting. They had to call the meeting off. उन्हें बैठक रद्द करनी पड़ी. 4. I will pick up you from the airport. I will pick you up from the airport. मैं तुम्हें हवाई अड्डे से ले लूंगा. The doctor advised her to cut down her sugar intake. The doctor advised her to cut her sugar intake down. डॉक्टर ने उसे चीनी का सेवन कम करने की सलाह दी. 6. Can you please fill in this? Questionnaire. Can you please fill this? Questionnaire in. क्या आप कृपया इस प्रश्नावली को भर सकते हैं? 4. Non-separable phrasal verbs. अविभाज्य वाक्यांश क्रियाएं. These are the phrasal verbs whose words cannot be separated for using them at different places in a sentence. ये वाक्यांश क्रियाएं हैं
जिनके शब्दों को वाक्य में अलग अलग स्थानों पर उपयोग करने के लिए अलग नहीं किया जा सकता है। Its verb and preposition cannot be separated. They generally remain together. इसके क्रिया और पूर्वसर्ग को अलग नहीं किया जा सकता है। वे आम तौर पर एक साथ रहते हैं। Example: You should stay away from bad friends. आपको बुरे दोस्तों से दूर रहना चाहिए। 2. They carried on their tasks. उन्होंने अपना काम जारी रखा। The nurse looks after the patient. नर्स मरीज की देखभाल करती है। 4. A thief broke into the shop. एक चोर दुकान में घुस गया। He is trying to give up his bad habits. वह अपनी बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश कर रहा है। 6. The patient passed away yesterday. मरीज का कल निधन हो गया। 7. He gets up early in the morning. वह सुबह जल्दी उठता है। 8. We have checked in at the hotel. हमने होटल में चेक इन किया है। 9. They set off for Paris. वे पेरिस के लिए रवाना हुए। Note: All the intransitive verbs are inseparable. सभी अकर्मक क्रियाएं अविभाज्य हैं। 2. Some of the transitive verbs are separable and some of them are inseparable. कुछ सकर्मक क्रियाएं विभाज्य हैं और उनमें से कुछ अविभाज्य हैं। Thanks to watch my video. I hope you understand this well. Meet soon in next video with the most love.